नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। ये आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को हम चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, ये पूरी तरीके से लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव के बारे में कुछ बातें आती हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और जो भी आपके लिए सही होगा, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो, वो सारी बातें हम इसमें क्लियर करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी हम चेक करेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट मतलब आप नियर पास्ट को ले सकते हो, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 7 दिन 10 दिन पहले की एनर्जी। प्रेजेंट मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और फ्यूचर यानी जब आप रीडिंग देख रहे हो उससे 7 दिन बाद की, 8 दिन 10 दिन बाद की एनर्जी को आप अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है पास्ट में आपने बहुत शिद्दत से या मेहनत से आपने कुछ छुपाने की कोशिश की, या फिर आपने किसी चीज को बाहर निकाला जो बहुत शिद्दत से किसी ने छुपा के रखा था। आपका कोई सीक्रेट हो सकता है बाहर आया है। पास्ट में आपने उस चीज को छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश किया होगा, लेकिन वो आप कर नहीं पाए। उसके लिए आपने मेहनत भी किया, आपने उसके पीछे वक्त भी दिया, अपनी एनर्जी भी दी, लेकिन फिर भी आपने उस चीज को रोक नहीं पाया। ऐसा कुछ घटित हुआ होगा आपकी लाइफ में, जिसके बाद से आपने अपनी पूरी जो सोच है वो भगवान पर आपने छोड़ दिया है कि अब वो जो करेंगे वही होगा मेरे साथ। मैं अपने से कोई डिसीजन नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, लूंगा या लूंगी, जो भी आप जेंडर में जाइए, क्योंकि आपके साथ जो नहीं होना था वो हुआ था। जो बात बाहर नहीं आनी थी वो बाहर आ गया, जिसके लिए आपने बहुत सारा मेहनत किया, जिसे आपने रोकनी चाहिए लेकिन वो रोक नहीं पाया, और वो बातें बाहर आ गया और उससे आप परेशान भी थे। लेकिन आप अपनी परेशानी से हार ना मान के, गिव अप ना करके, आपने यूनिवर्स पर अपना भरोसा छोड़ के रखा है कि जो वो हमारे लिए सोचेंगे वो सही सोचेंगे। ये सोच के आपने खुद को संभाला पास्ट में कोई भी बातें। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। सेजिटेरियस, अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लगता है प्रेजेंट में आपने हर चीज को बाखूबी से समझ लिया है। आपने सोचा कि अपनी एनर्जी को भी स्टोर किया जाए। जो भी करना है मुझे अपने परिवार के लिए करना है, दूसरों की पचड़े में पड़ना ही नहीं है और दूसरों के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। जो करना है हमें अपने परिवार के लिए करना है। जो खुशी हमें मिलता है वो हमेशा अपने परिवार से ही मिलता है, तो क्यों हमें बाहर की चीजों में अपनी एनर्जी को खराब करें। आप ये नहीं चाहते हो। साथ ही साथ आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहे हो। स्लोली बट श्योरली आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी फिनेंशियल लाइफ में।
आप अपने परिवार के साथ आप भी अपना वक्त बिताना चाहते हो, अपनी इमोशन को आप कंट्रोल करना सीख गए हो, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा लोगों से मिलना, ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोज करना, ये आपने छोड़ दिया है प्रेजेंट में। क्योंकि पास्ट में आपने जिन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से संभाला था, जिस भी बात को, वो बात बाहर आ ही गया, जो कि आप नहीं चाहते थे कि ये बाहर आए। इसीलिए प्रेजेंट में आपने बोलना कम कर दिया है। जितनी ज़रूरत है आप उतना बोलते हो, जितनी ज़रूरत नहीं है उतनी आप बिना ज़रूरत के आप बोलते भी नहीं हो, बिना ज़रूरत के लोगों से मिलते भी नहीं हो। जितना भी बात आप करते हो, जितना भी अपना टाइम आप यूज़ करते हो, वो ज़रूरत की वजह से, पैसे कमाने के लिए, परिवार के लिए बेकार की चीज़ों से आप खुद को दूर रख रहे हो। और अपनी खुशी जो है आप अपने परिवार में ही ढूंढना आपने शुरू कर दिया है। अभी हम देखेंगे पास्ट की और प्रेजेंट की तो हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे फ्यूचर की एनर्जी। फ्यूचर आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 7 दिन बाद की जो एनर्जी है आप उसके साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट करता है तो। Nine of Pentacles, Queen of Wands, Ace of Cups। मैंने पहले ही कहा कि प्रेजेंट में आपने अपनी एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर दिया है। बिना वजह किसी से बात ना करना, बेकार की पचड़ों में ना पड़ना। जितना वक्त आप अपने परिवार को दे सकते हो आपने देना सही समझा। फ्यूचर में भी आप अपने उसी एनर्जी को कंटिन्यू करोगे। आप अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं, आप उससे खुद को दूर रखोगे। अपने बारे में सोचना आपको सही लगेगा। आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद से उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। साथ ही साथ फिनेंस को लेके जो बीज आपने प्रेजेंट में बोया है या फिर बोने जा रहे हो, उस चीज़ का, उस फल का इंतज़ार आपको रहेगा कि कहीं से आपको आपका खुद का जो पैसा जो आपने लगाया है उसका जो परिणाम है वो मिल जाए, या फिर आपका कोई रुका हुआ पैसा जो कहीं रुका हुआ था वो पैसा आपके पास आ जाए। क्योंकि हो सकता है पहले आपका कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ था पास्ट में, या फिर इन फ्यूचर में कोई लॉसेस ना हो, इस वजह से आप खुद को प्रोटेक्ट करने में बिजी रहोगे और अपने पैसे का सही इस्तेमाल करोगे। अपने इमोशन में ओवरफ्लो होके इमोशन को बहा के आप पैसे की बर्बादी करोगे नहीं, ऐसा आप सोचोगे। प्यार आपका रहेगा अपने परिवार के प्रति, अपनी सोलमेट की प्रति, लेकिन आप अपने रुतबे को संभालने में आप बिजी रहोगे और आपको ये लगेगा कि जितना वक्त मैं अपने लिए दे पाऊंगा या दे पाऊंगी वही अच्छा है, जितना मैं अपनी प्रोग्रेस के लिए दे पाऊंगी, जितना मैं अपने परिवार के लिए दे पाऊंगा वही वक्त अच्छा है। ये सोच के आप हमेशा खुद की एक अलग जो स्थिति है, पहचान है, उसको पाने की कोशिश करोगे। जैसे कि सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी मैं कहूँगी, इस तरीके से आप बिहेव करोगे। अभी हम देखेंगे कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है कि आपको किस तरीके से अपनी किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ को चलाने के लिए, खास करके जब प्रेजेंट वक्त से लेके फ्यूचर तक की आपको जो वक्त मैंने बताया अभी से लेके 7 दिन 10 दिन के बाद तक आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए। यूनिवर्स आपको, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको, एंजल आपको ये कह रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, फिर जाके आपको डिसीजन लेना है। वरना आपको हो सकता है परेशानी हो। मतलब अगर आप कोई नया काम, धंधा, बिजनेस शुरू कर रहे हो
किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, क्योंकि ये लव रिलेशन नहीं है, फिर भी लव के बात आते हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, हो सकता है आप किसी के साथ लव रिलेशन में जा रहे हो, तो आपको हर क्षेत्र में पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, आपको पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी आप करो, कोई भी काम करो, रिश्ते में जाओ, बिजनेस करो, जो भी करो, उसकी पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, फिर आप उस काम में आगे जा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।